Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing work of computer. I hope so. So today in this lesson, as you all know that we are going to learn how we can draw a house. As you all know that हमने पिछले लेसन में ये देखा था कि हम ड्राइंग किस तरह से कर सकते हैं, अपनी शेप्स को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन कलर इनसाइड द शेप्स, और हम उन शेप्स के दरमियान कलर किस तरह से कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द अदर फीचर्स ऑफ पेंट प्रोग्राम ऑल्सो. So for that purpose, I have draw a home. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आप सिंपली पेंट को ओपन कर सकते हैं. कैसे? इफ यू विल क्लिक ऑन दिस स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑन दिस ऑल प्रोग्राम्स एंड देन क्लिक ऑन दिस accessories and then find out paint. ओके, सो आपके पास ये इस तरह से अपीयर होगा. इसका एक और मेथड ओपन करने का, वो क्या है? सिंपली क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू एंड टाइप हियर पेंट. ओके, एज यू कैन सी मैंने जैसे ही PA टाइप किया है तो मेरे पास जितने भी लेटर्स होंगे जो P से रिलेटेड हैं तो वो यहाँ पर अपीयर होंगे. तो यहाँ पर मैं फुल नेम लिख देती हूँ, PAINT, paint. Okay, so if I will click on this, so as you can see this is the main window of paint program. So ये पेंट प्रोग्राम की एक मेन विंडो है जहाँ पर हम अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, शेप्स को ड्रा कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपके पास लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम डिफरेंट शेप्स को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं और उसमें कलर किस तरह से फिल कर सकते हैं. सो टुडे इन दिस लेसन, और यहाँ पर हमने कुछ टूल्स यूज़ किए थे, ठीक है, 3 और 4. तो बाकी के टूल्स हम आज यूज़ करेंगे. इसके अलावा इस ये जो पोर्शन है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपको मिलेगा इमेज. तो व्हाट इज बेसिकली इमेज और इसको यूज़ करने से बेसिकली क्या होगा, ये हम आज के लेसन में करेंगे. ठीक है, तो मैं कर देती हूँ क्लॉज. यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग कर ली है पहले से कि मेरी सेम. आई थिंक आपको इसकी प्रैक्टिस है और इसको हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं यू ऑल नो वेरी वेल. So what we are going to do today, we are going to learn about some tools and how we can apply image. Image formatting वगैरह हम किस तरह से कर सकते हैं. बेसिकली आप जो पिक्चर होती है उसको बेसिकली हम इमेज भी बोलते हैं. ठीक है, पिक्चर इमेज ये आपके दोनों सेम नेम है. ओके, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये लिखा हुआ है क्रॉप, या सबसे पहले जो अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ है सिलेक्शन. What is basically the use of select tool or selection? Anyone would like to tell me? So select is basically if you want to select or make changes in your data, so we will use select tool. ओके, अगर आप अपने डाटा में किसी भी किस्म की चेंजिंग करना चाह रहे हैं या अपने डाटा को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? सिलेक्ट टूल. सो इट इज़ वेरी इजी. आपने सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट पर क्लिक करना है. ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर, अच्छा इसके लिए पहले यहाँ पर मैं एक रैंडम सी शेप ड्रा कर लेती हूँ. ठीक है, मैंने ये यहाँ पर ट्रायंगल को चूज किया और यहाँ पर इसको ड्रा कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं इस शेप को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ. ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग या इस पर कोई भी मैं टूल अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं इस पर अप्लाई करना चाह रही हूँ. सो क्या होगा, यहाँ पर मैंने जैसे ही शेप ड्रा की है मैं सिलेक्ट पर क्लिक करती हूँ. जैसे ही सिलेक्ट पर क्लिक करूँ तो देखिए आप, मेरा जो माउस पॉइंटर था उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है. पहले वाले की क्या थी, ओके पहले वाले की शेप क्या थी, मेरे पास वो एरो था इस तरह से. तो अब मैंने सिलेक्ट पर क्लिक किया और जैसे ही मैं इसके इर्द गिर्द यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा करूंगी और यहाँ पर छोड़ दिया तो इससे क्या होगा, बेसिकली मैं इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मैं इजीली इसको मूव करवा सकती हूँ. ठीक है, अब ये देखिए मैंने इस वक्त ये जो चीज़ ड्रा की हुई है, मैंने यहाँ पर ये जो हाउस ड्रा किया है तो बेसिकली मैं इसको मूव नहीं करवा सकती. ठीक है, मूव करवाने के लिए, इसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट.
ठीक है, सिलेक्ट का मीनिंग क्या है कि आप कोई भी चीज़ है उसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं। लाइक मैं बोलूँ कि अगर क्लास में मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैं उसमें से 3 को सिलेक्ट करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं उन जो 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है उनको या तो कोई ना कोई असाइनमेंट असाइन करूंगी, ठीक है, या कोई ना कोई और टास्क असाइन करूंगी। दैट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई चेंजिंग होगी। सो आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक ऑन दिस सिलेक्ट टूल, और यहाँ पर आपने इसको कैसे करना है, क्लिक माउस से किया, ड्रैग किया, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, और ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप का मतलब छोड़ देना एट द एंड। जैसे ही आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप उस शेप को इजीली मूव करवा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज clear to all the student what is the use of select. Select tool is basically used to select your रेगुलर एरिया और इरेगुलर एरिया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड दिस वन इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन? रेक्टेंगुलर मीन्स यहाँ पर आपके पास जो सिलेक्शन होगी ना, जो आप एरिया सिलेक्ट करेंगे, जो भी शेप है वो इस तरह रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हो इरेगुलर एरिया को, ठीक है। तो मैं फ्री फॉर्म पर क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैं इसको इस तरह से अपनी माउस से इस शेप को ड्रैग करती हूँ, ठीक है, तो अब देखें उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली वो उसको रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट कर देगा और सिलेक्ट कर देगा। ओके, सो आई टूल इज नेक्स्ट इज टूल इज क्रॉप टूल। नेक्स्ट टूल बेसिकली क्रॉप टूल यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन अगर मैं क्रॉप टूल पर क्लिक करूँ तो देखिए इनेबल नहीं है। ये मुझे यहाँ पर बहुत ही लाइट कलर में शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं इस पर कोई अब क्लिक ही नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्या करूँगी, मैंने सिंपली क्या किया, इसको पहले सिलेक्ट करूंगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी टूल को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो सिंपली व्हाट आई विल डू सिलेक्ट माय डाटा। यहाँ से मैं क्लिक कर लेती हूँ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब क्रॉप का मतलब होता है कट करना, ठीक है। आप अपने कितने एरिया को कट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई चीज ड्रा किया, ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे ये वाला जो पार्ट का एरिया है ना, इस पिक्चर का ये जो एरिया है, ये मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस एरिया, ठीक है। इसका सिंपल मतलब क्या है, मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ। इसके अलावा इसके लिए तो आप इरेजर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इरेजर यूज करने का क्या होगा कि इरेजर से आप प्रॉपरली उसको इरेज नहीं कर सकते। तो सिंपली इसके लिए मैं क्या करूंगी, तो सिंपली व्हाट आई विल डू टू सिलेक्ट माय डाटा, आपने सिंपली क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट टूल के थ्रू इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो दैट मीन्स कि ये वाला जो मेरे पास क्रॉप का टूल है ये इनेबल हो चुका है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो आप देखिए मेरे पास मुझे जितना पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ वही यहाँ पर अपीयर हो रहा है। जो बाकी का पोर्शन है वो अपीयर नहीं हो रहा, वो डिलीट हो चुका है। सो अपने काम को वापस लाने के लिए वो काम आपका जो कि डिलीट हो चुका है, आप सिंपली अगर यहाँ पर ये आइकन देखें तो अंडू का मिलेगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट फॉर्म है कंट्रोल जेड। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रीवियस वर्क आपको मिल जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि मिस मेरा काम इरेज हो गया, डिलीट हो गया। तो आप सिंपली इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका जो काम है पिछला वो आपको वापस मिल जाएगा। अब इसमें आपने करना क्या है, आपके पास क्रॉप टूल किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल मैं अगेन यहाँ से देती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, सिलेक्ट टूल पर क्लिक किया और मैं इतने पोर्शन को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दिस पार्ट ऑफ पिक्चर, ठीक है। उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको मैं सिलेक्ट नहीं करना चाह रही हूँ, उसमें मैं किसी किस्म की चेंजिंग चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इस पर इसको सिलेक्ट किया एंड देन इफ आई विल क्लिक ऑन दिस क्रॉप टूल, तो ये देखिए उसने मुझे वो वाला पार्ट दे दिया जिसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। और जो बाकी का पार्ट था वो उसने इरेज कर दिया। सो क्रॉप टूल इज यूज टू कट योर डाटा, आप अपने डाटा को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रही हूँ अपने डाटा को वापस लाने के लिए। सो आपने मोबाइल में भी ये देखा होगा कि हम अपनी पिक्चर को किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी कोई स्कूल की पिक्चर है 2 और 3 फ्रेंड्स की, और आप उसमें से अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाह रहे हो,
तो सिंपली आप क्या करोगे, आप सिंपली अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करोगे और उसको क्रॉप पर क्लिक कर दोगे। तो क्रॉप से क्या होगा कि आपके पास सिर्फ आपकी अपनी पिक्चर होगी और जो बाकी स्टूडेंट्स की पिक्चर होगी वो रिमूव हो जाएगी। सो आई होप दिस टूल इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल द क्लास। नेक्स्ट टूल इज रीसाइज। रीसाइज का क्या मतलब है? रीसाइज का मतलब है कि हम उसको रीसाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस पर ट्राई करती हूँ। रिसाइज पर मैंने क्लिक किया तो मुझे इस तरह से ऑप्शन दे देगा। ठीक है, आप अपने डाटा को किस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कर देती हूँ, अगर ये मेरे पास पिक्चर है, इसके लिए भी मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट टूल के थ्रू इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और रिसाइज पर क्लिक करती हूँ। और यहाँ पर आप कोई भी अगर वैल्यू एंटर कर दे, मैं कर देती हूँ 300। ओके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो बिटवीन होनी चाहिए -89 एंड 89। तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे आपने याद रखना है, कोई भी वैल्यू हो वो 89 के दरमियान हो, माइनस और प्लस में। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें उसने आपके जो डाटा है, आपकी इमेजेस को स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, अगेन मैं ट्राई करती हूँ, मैं अब ट्राई करती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ इरेज, कंट्रोल Z। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ इरेजर की। ओके, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपने अब सिंपली करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं अगर इस पार्ट को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, इस पार्ट को, अगेन मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर रीसाइज पर क्लिक करती हूँ। तो अब मैं इसमें वर्टिकल वैल्यू दे देती हूँ 50। इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर देखें, वर्टिकल का मतलब होता है लंबाई के रूप में, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसका मतलब होता है कि जैसे कि इस साइड पर आप मूव करते हैं। ठीक है, जैसे आप जमीन पर आगे और पीछे मूव करते हैं तो वो वर्टिकली आप मूव करते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। और अगर आप स्टेयर्स पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वर्टिकल की वैल्यू दे देती हूँ 50। ठीक है, तो अब देखें उसने मुझे अपवर्ड की तरफ मूव करवा दिया है, जो भी मेरी लोकेशन थी। अगेन मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँ, रिसाइज पर क्लिक करूँ और हॉरिजॉन्टल वैल्यू दे दूँ 50। ठीक है, और ओके कर दूं तो ठीक है, अब देखो उसने हॉरिजॉन्टली मेरे इस डाटा को, इमेज को खींच के स्ट्रेच करवा दिया। सो आप इसको भी इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल इज रोटेट। रोटेट का मतलब क्या है, सिंपली इफ यू वांट टू रोटेट योर पिक्चर देन यू कैन यूज इट। अगर आप अपनी पिक्चर को रोटेट करवाना चाह रहे हैं, रोटेट मतलब आपने मोबाइल में भी ऑप्शन देखी होगी कि हमारी पिक्चर अगर इस फॉर्म में है, मेरे पास अगर ये एरो है, इस फॉर्म में मैंने ड्रा किया हुआ, तो आप चाहें तो इसको रोटेट करवा सकते हैं। कैसे, आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है अपने डाटा को और रोटेट पर क्लिक करना है। रोटेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप रोटेट एट 90 डिग्री स्ट्रेट रोटेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या लेफ्ट या राइट साइड पर, या आप उसको डाउनवर्ड रोटेट करवाना चाह रहे हैं, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो मैं इसको कर देती हूँ रोटेट 180। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 180 किया तो 180 से सिंपली आपने ये याद रखना है कि वो उसको उसकी जो उल्टी डायरेक्शन होगी उसमें मूव करवा देगा। ओके, सो अभी आपने सिर्फ इन चीज़ों को याद रखना है कि आप रोटेट से क्या करवा सकते हो, उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर कोई और शेप ड्रा करूँ, यहाँ पर मैंने एक क्लाउड ड्रा की। ठीक है, अगेन मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ अपने डाटा को और यहाँ पर रोटेट पर क्लिक करूँ, रोटेट लेफ्ट 90, तो अब ये मेरी जो पिक्चर है वो लेफ्ट साइड पर मूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए इसने मेरी पिक्चर को लेफ्ट साइड पर रोटेट करवा दिया। तो आप इसमें से वन बाय वन इसके प्रैक्टिस करवा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। सो आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, यहाँ से आप अपनी जो बार है उसका टाइम भी इजीली सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ से अगर आप उसको, आप अपने पेज को बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन एंड दिस वन इज जूम आउट। जूम इन से क्या होगा कि आपकी इमेज को वो बड़ा कर देगा जिस पार्ट पर आप क्लिक करना चाह रहे हैं, और जूम आउट पर क्या होगा
कि वो क्या करेगा, आपकी पिक्चर को छोटा कर देगा। ठीक है, तो सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द क्लास। ओके, अगेन इफ यू वांट टू, मैं एक न्यू पेज लेती हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास है फाइल बटन। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें और न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने प्रीवियस वर्क को सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। मैं सिंपली इसको कर देती हूँ डोंट सेव, मुझे सेव नहीं करना। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं अब आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, जो हमने लास्ट टाइम टूल्स रीड आउट किए थे और जो अब टूल्स यूज़ किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेंसिल टूल इज यूज टू राइट योर नेम। लाइक अगर आप अपना नेम लिखना चाह रहे हैं तो आप कौन सा टूल यूज करेंगे, पेंसिल टूल। ठीक है, तो अगर आप मतलब फ्री हैंड ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री हैंड राइटिंग चाह रहे हैं, वो राइटिंग जो आप अपने हाथ की मदद से इजीली कर सको, ठीक है, वो पेंसिल टूल के थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिल विद कलर। लाइक आपने कोई शेप ड्रॉ की, उसमें आप कलर फिल करना चाह रहे हैं, सिंपली आप क्या करेंगे, इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने अपना कलर चूज करना है और इसमें फिल कर देना है। नेक्स्ट टूल इज टेक्स्ट टू राइट योर नेम। टेक्स्ट टूल इज बेसिकली यूज टू राइट योर नेम। आपने सिंपली टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है। ठीक है, उसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं कुछ भी टाइप। मैं कर देती हूँ कंप्यूटर, और यहाँ पर आप चाहें तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप रखना चाहें। नेक्स्ट आप उस पर डिफरेंट फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। बोल्ड, बोल्ड क्या कर देगा, आपके काम को मोटा कर देगा, थोड़ा हाईलाइट कर देगा। इटैलिक आपके काम को जो थोड़ा है वो उसको थोड़ा स्टाइल में कर देगा। एंड सिंपली व्हाट इज द यूज ऑफ अंडरलाइन इज, वो आपके काम के नीचे एक लाइन दे देगा। ठीक है, ओके, अगेन इस टूल को अगर मैं टाइप करूं, मैं अगेन टाइप करती हूँ कंप्यूटर, और ये जो लास्ट आपके पास ऑप्शन है, ये बेसिक है स्ट्राइक थ्रू। ये भी बेसिकली आपके पास एक इफेक्ट है, आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इस पर क्लिक करें स्ट्राइक थ्रू पर, तो ये देखिए इसके सेंटर पर आपके डाटा में एक लाइन क्रिएट कर दी है, स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट वन इज इरेजर। इफ यू वांट टू इरेज योर वर्क, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस इरेजर, और यहाँ से आप इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, लाइक अगर मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर क्लिक हो गया, ठीक है, मैंने इसको पहले रेज किया विद द हेल्प ऑफ रेजर टूल। रेज करने के बाद मैंने सिंपली क्या किया, अगर मुझसे ये वाला कोई पार्ट रेज हो गया है, तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर चूज करते हो रेजर का कलर महरून। मैं नंबर 2 कलर पे क्लिक करती हूँ, महरून कर देती हूँ, और मैं इसको फिल कर सकती हूँ। ठीक है, ये भी आपने ट्रिक अपनी याद रखनी है। इस तरह से हम अपने डाटा को इजीली फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल इज मैग्नीफायर। सो मैग्नीफायर इज बेसिकली, दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ मैग्नीफायर। ठीक है, हम इसको मैग्नीफायर बार भी बोल सकते हैं, इसके अलावा हम इसको मैग्नीफायर भी बोलते हैं। मैग्नीफायर का काम क्या होता है कि ये आपके डाटा को या जो भी आपने पिक्चर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो सिंपली मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगी मैग्नीफायर पर, मैं इस पोर्शन पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, इन दोनों पर कंप्यूटर, देखें वो उसको क्या कर रहा है, उसको साइज में उसने बड़ा कर दिया, मैग्नीफायर। सो मैग्नीफायर इज बेसिकली यूज टू मेक योर इमेज बिगर और स्मॉलर। आप मैग्नीफायर के थ्रू अपनी इमेज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और लास्ट पे, ठीक है, अगर और यहाँ से भी आप इसका साइज है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द क्लास। आप उसमें शेप्स ड्रा कर सकते हैं पेंट प्रोग्राम में, ब्यूटीफुल सी एक सीनरी ड्रा करें और उसमें इन सारे टूल्स को वन बाय वन ड्रा करें। आई होप दिस इज क्लियर। और इसमें आपने इन टूल्स को लाजमी ड्रा करना है। व्हाट इज द यूज ऑफ सिलेक्ट टूल, व्हाट इज क्रॉप टूल, व्हाट इज रिसाइज टूल, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रोटेट टूल।